शिवलिंग जिस पदार्थ का हो उसी पदार्थ की जलहरी होनी चाहिए। पाषाण का शिवलिंग है तो पाषाण की जलहरी, स्वर्ण का शिवलिंग है तो स्वर्ण की जलहरी, चांदी का शिवलिंग है, हाँ रत्नलिंग में आप चांदी स्वर्ण आदि कर सकते हैं, बाकी जो शिवलिंग है उसी द्रव्य से उसकी पीठ का निर्माण भी होना चाहिए। किंतु वाणलिंग के लिए नियम का बंधन नहीं रखा गया। वाणलिंग माने नर्मदेश्वर, नर्मदेश्वर शिवलिंग में आप जलहरी सोने चांदी की पीतल की जैसी चाहो पत्थर की आप बना सकते हैं, बाकी दूसरे में जिसका लिंग हो उसी की जलहरी होनी चाहिए। जलहरी के रूप में साक्षात भगवती उमा जगदम्बा पार्वती हैं, इसलिए शिवलिंग को जलहरी से पृथक नहीं करना चाहिए। हाँ अभिषेक स्नान में उनको पोंछने के लिए थोड़ी देर के लिए करो तो ठीक, बाकी बहुत अलग नहीं करना चाहिए। उसी में शिवलिंग को जलहरी में ही प्रतिष्ठित रहना चाहिए। लिंगम तत्र प्रतिष्ठाप्य लिंगम पीठे न योजयेत, लिंगम सपीठम निक्षिप्य नित्य लेपे न बंधयेत, यह वर्णन किया गया है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। यथा देवी मुमामंके धृत्वा तिष्ठति शंकरा तथा लिंगमिदं पीठम धृत्वा स्थित संततम। भगवान जगदम्बा भगवती पार्वती को गोद में बिठाकर भगवान विराजते हैं, ऐसे ही पार्वती स्वरूपा जलहरी में शंकर जी निरंतर विराजते हैं। ये शिव पार्वती का जलहरी युक्त शिव जी इस शिव पार्वती का ही स्वरूप हैं, विधिवत इनका पूजन करना चाहिए। मिट्टी से भी शिवलिंग बनाया जा सकता है, आटे का शिवलिंग बनाया जा सकता है, गाय के गोबर से शिवलिंग बनाकर पूजन किया जा सकता, पुष्पों से भी शिवलिंग बनाया जा सकता है, वस्त्रों से भी शिवलिंग बनाया जा सकता है, कनेर पुष्प का शिवलिंग बनाया जा सकता है, फलों से शिवलिंग बनाकर प्रतिष्ठा करके पूजन हो सकता है, गुड़ का शिवलिंग बनाकर पूजन हो सकता है, मक्खन का शिवलिंग बनाकर पूजन हो सकता है, भस्म का बनाकर भी, भस्म का गोला बनाकर शिवलिंग बनाकर भी पूजन हो सकता है। विधिवत पूजन करना चाहिए। अब कोई नंग धड़ंग दिगंबर सन्यासी हैं, यति हैं, द्रव्य छूते ही नहीं, पात्र रखते ही नहीं, तो वो शंकर जी का क्या कैसे करेंगे? तो कहते अंगुष्ठ, वो अपने अंगुष्ठ को ही शिवलिंग बना करके और नदी में से चुल्लू से जल छोड़ दें तो उनका रुद्राभिषेक हो जाएगा। कितनी सरल पूजा है। अंगूठा ऐसा कर लो, ऐसा अंगूठा कर लिया, इससे जल छोड़ दिया, रुद्राभिषेक हो गया। बोलो शंकर भगवान की जय। ये लोग ऐसे करते हैं, कुछ ऐसे, वो सब नहीं, ये इस तरह से, हाँ लोग तरह तरह से लोग अपना कुछ ना कुछ चल पड़ता है, महात्माओं की लीला है। हाँ शास्त्रीय विधान केवल ये, इस तरह से अंगुष्ठ को करके ये शिवलिंग का शिव जी का अभिषेक हो जाएगा। इस प्रकार से वह वर्णन किया गया है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय जय। जो यज्ञोपवीतधारी हैं, संध्योपासन त्रिकाल करते हैं, उनको प्रणवयुक्त पंचाक्षर का जप करना चाहिए। ओंकार, फिर नमः पद, फिर शब्द शब्द से चतुर्थी का एक वचन, इस तरह से जप करना चाहिए। और जो अनुपवीति हैं उनको शिवाय नमः ऐसा जपना चाहिए। स्त्री शूद्र हैं, उनको शिवाय नमः ऐसा जपना चाहिए, ऐसा शिव पुराण में लिखा है। अब तो विचित्र बात है, अब तो लोग ढोल मजीरा बजा के कीर्तन करते हैं इसका। भाई मंत्रों की गरिमा माइक पर बोलने से, कीर्तन करने से घट जाती है। कुछ मंत्र ऐसे होते हैं जिनको कीर्तन भी किया जा सकता है, जप भी किया जा सकता है, पर ये जप का मंत्र है, कीर्तन का मंत्र नहीं है। स्पष्ट से लिखा है। इसके जप की बड़ी भारी महिमा है, बहुत बड़ी महिमा है। यहां तक लिखा है महाराज जी कि जहां स्वयंभू शिवलिंग हो, वहां कोई कुआं हो, वहां कोई गोदावरी जी प्रवाहित हैं। शिव पुराण में लिखा है, ब्रह्म हत्या और गोहत्या के पाप को नष्ट करने एक वंश मुखा प्रोक्ता रुद्र लोक प्रदायिनी।
गोदावरी के 21 मुख बताए गए हैं, ये ब्रह्मलोक को, रुद्रलोक को प्रदान करने वाली हैं। और दक्षिण भारत में कृष्णा नदी भी है, कृष्णवेणा, कृष्णा नदी, स्वर्ण मुखरा नदी, कहते ये कृष्णा नदी ये 18 मुख वाली है, विष्णुलोक प्रदायिनी, ये वैकुंठ प्रदान करने वाली है। सभी नदियों का सुंदर सुंदर महात्म्य है और इन नदियों के तट पर विराजमान भगवान की बड़ी भारी महिमा का, शिवजी की महिमा का वर्णन लिखा हुआ है। नर्मदायाम नदी स्नानात् विष्णुलोक मवाप्नुयात् सुवर्ण मुखरी स्नानम चापगे च गुरुरवौ। नर्मदा स्नान से भी विष्णुलोक की प्राप्ति का, शिवलोक की प्राप्ति का वर्णन किया है। और महाराज जी लिखा हुआ है, माघ का महीना हो और गंगा जी हो, कुंभ का योग हो सूर्य के साथ, उस समय कोई गंगा स्नान करता है तो अनंत गुण पुण्य प्राप्त होता है, अपने करोड़ों पीढ़ियों का वह उद्धार कर लेता है। इस बार हिंदू सनातन धर्म का जो प्रकाश तीर्थराज प्रयाग में दिखाई पड़ा, उसके लिए जितनी प्रशंसा की जाए उतना कम है। सरकारी अनुमान था कि लगभग 40 करोड़ लोग स्नान के लिए आ सकते हैं, पर जिस समय सरकारी घोषणा आई थी उसी समय हमने अपने प्रवचन में बोला था कि 60 से 70 करोड़ के बीच में लोग स्नान करेंगे। तो जिस दिन हमने बोला तो हमारे सुनने वाले लोगों ने कहा कि सरकार तो बढ़ा चढ़ा के 40 करोड़ बोल रही है, आपने 60-70 करोड़ कैसे कह दिया। अब प्रयाग कुंभ अपने खालसे की बात है। हमने कहा राम जी ने प्रेरणा की, हमने बोल दिया, भगवान सही करें, भगवान जाने। तो महाराज लगभग 70 करोड़ लोगों ने स्नान किया। 66 करोड़ 30 लाख तो सरकारी गणना है। अभी हम एक दिन सुन रहे थे, बोले वो जो प्रयाग में रहने वाले लोगों ने स्नान किया और जो आने जाने वाले थे उनकी तो गिनती ही नहीं है। कितने लोगों ने स्नान किया। देखो इसी को कहते हैं राजा का धर्मनिष्ठ होना आवश्यक है। महाभारत में लिखा है सर्वे धर्माः राजधर्म प्रधाना, राजधर्म का आश्रय लेकर धर्म चलता है। यदि प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी न होते और देश में नरेंद्र भाई मोदी न होते तो हम समझते हैं सनातन धर्म का इतना बड़ा महोत्सव इतने भव्य दिव्य रूप में संपादित नहीं होता है। इसलिए संपूर्ण देशवासियों को यह चाहिए कि सनातन संस्कृति के मूल्य इसी प्रकार से संरक्षित सुरक्षित हों और उनकी गरिमा महिमा निरंतर बढ़े, भारतवर्ष की धरती गोवध के कलंक से विमुक्त होवे। इसके लिए ऐसी विचारधारा वाले लोगों को ही शासन में स्थापित करना चाहिए। ये संपूर्ण भारतवर्ष के सनातनियों की जिम्मेवारी है। इसमें फिर ये अपना है ये परा, ये भेद नहीं रखना चाहिए। बहुत बढ़िया से बढ़िया संपन्न हुआ। महाराज हम आपको क्या बतावें, हम तो महीना भर से अधिक समय वहां रहे। ये हमारा प्रयाग का चौथा कुंभ था, 12-12 साल वाला चौथा कुंभ था हमारा, गुरु महाराज की दया से। पर इस कुंभ में सरकारी प्रशासन का जितना उत्तम विनम्र व्यवहार देखा गया, हमें याद नहीं है कि इसके पहले पुलिस वाले या पुलिस अधिकारी इतना विनम्र व्यवहार लोगों के साथ करते होंगे। यह श्रेय प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी को जाता है। और ऐसे भी अभागे लोग जो अभी भी सनातन संस्कृति के इस विकास को, इस प्रकाश को सहन नहीं कर पा रहे, जल भुन रहे हैं और जाने क्या क्या नहीं बोले चले जा रहे हैं। लगता है जरूर वर्ण संकर होंगे, नहीं तो इस देश की मिट्टी पर पैदा होने वाला व्यक्ति ऐसा कभी
उसे प्रसन्नता होनी चाहिए। यदि कोई प्रसन्न नहीं है, जल भुन रहा है, तो निश्चित ही उसकी उत्पत्ति में कहीं न कहीं दोष आ गया है।